जानकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की फौज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी उसी तरह उठा सकती है जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ले जाया गया था। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? आदाब नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। अब इसे विस्तार से समझते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा किसी एक दीवार पर नहीं टिकी है बल्कि कई लेयर्स में बटी हुई है। पहली और सबसे मजबूत लेयर है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर और इस्लामिक शासन के प्रति है। IRGC करीब 1,90,000 लड़ाकों का संगठन है। इसके बाद इसके पास अपनी पैरामिलिट्री विंग बासिस रेजिस्टेंस फोर्स है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रडार सिस्टम, फाइटर जेट्स, नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां सब कुछ IRGC के पास हैं। दूसरी लेयर है सिपाही वली अमीर। ये IRGC के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा ट्रेंड सैनिकों की स्पेशल टुकड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा जवान इस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का हिस्सा हैं। ये जवान 24 घंटे खामेनेई साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, इतने गुप्त तरीके से ऑपरेट करते हैं कि लंबे समय तक दुनिया की खुफिया एजेंसियों को इनके अस्तित्व तक की जानकारी नहीं थी। तीसरी लेयर है मिसाइल डिफेंस। शाहब 1, शाहब 2, शाहब 3, गदर 1, सिजल 2 और फतेह 110 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें से ज्यादातर का कंट्रोल IRGC के हाथ में है। अगर सुप्रीम लीडर पर किसी भी तरह का सीधा हमला हुआ तो ईरान सेकंडों में मिसाइलों की बारिश कर सकता है। और ये वही मिसाइलें हैं जिन्होंने इजराइल के आयरन डोम को भी भेदने का दावा किया है। और ये तो सिर्फ वो सिक्योरिटी लेयर्स हैं जिसके बारे में दुनिया जानती है। अब सवाल उठता है, क्या इन सब लेयर्स को भेद कर अमेरिका तेहरान में भी वही कर सकता है जो कराकस में हुआ था? क्या अमेरिका उस सीक्रेट बंकर तक पहुंच चुका है जहां खामेनेई के छिपे होने की बात कही जा रही है? क्या एक और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तैयार हो रहा है, इस बार वेनेजुएला नहीं बल्कि तेहरान के लिए? इतिहास पर थोड़ा नजर डालते हैं। 27 जून 1981 तेहरान की अबूजर मस्जिद में भारी भीड़ थी। मंच पर मौजूद थे आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, जो उस वक्त सिर्फ एक इस्लामिक नेता थे। भाषण के बाद सवाल जवाब का दौर चल रहा था। टेबल पर रखे एक टेप रिकॉर्डर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। खामेनेई साहब की जान बच गई लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी फुरकान नाम के संगठन ने ले ली थी। यही वो घटना थी जिसके बाद ईरान ने IRGC को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। 1989 में यानी 1989 में खामेनेई सुप्रीम लीडर बने थे। तभी से उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिपाही वली अमीर के हाथ में है। अब अमेरिका बनाम ईरान की तुलना को समझिए। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के मुताबिक ईरान दुनिया की 16वीं सबसे ताकतवर सेना है, जबकि वेनेजुएला 50वें नंबर पर आता है। ईरान के पास करीब 11 लाख एक्टिव और रिजर्व सैनिक हैं। वेनेजुएला के पास करीब 3,37,000। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें 188 फाइटर जेट शामिल हैं। वेनेजुएला के पास सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट हैं। डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान का बजट करीब $10 बिलियन है, वहीं वेनेजुएला का बजट महज $3.9 मिलियन है, यानी तुलना सेब और संतरे जैसी है। अब लोकेशन समझिए। काराकस न्यूयॉर्क से करीब 3500 किलोमीटर दूर है, 3,500 किलोमीटर दूर है। तेहरान न्यूयॉर्क से लगभग 9,860 किलोमीटर दूर है। तेहरान में खामेनेई साहब का आधिकारिक ठिकाना, जिसका नाम बैते रहबरी है, यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैनात है। किसी भी हेलीकॉप्टर का बिना पकड़े वहां से गुजर जाना नामुमकिन है। इसके अलावा ईरान के पास एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, इराक और यमन के गुट शामिल हैं। हालांकि हाल के सालों में यह नेटवर्क कमजोर जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक और अहम पैटर्न है खतरे के समय खामेनेई साहब का गायब हो जाना। 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद और 2025 में इजरायली हमलों के दौरान भी खामेनेई न्यूक्लियर प्रूफ बंकरों में छिप गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात बिगड़ने पर उनके रूस भागने की भी संभावना जताई गई है। लेकिन अमेरिका के पास सिर्फ बम और मिसाइल ही हथियार नहीं है, उनके पास एक और ताकत है जो है ईरान के लोग।
ईरान की अर्थव्यवस्था अंदर से बुरी तरह टूट रही है, डॉलर की भारी कमी है, रिकॉर्ड महंगाई और कई एक्सचेंज रेट सिस्टम। सरकारी रेट पर $1 42,000 रियाल है, लेकिन मार्केट में वही डॉलर 14 लाख रियाल तक पहुंच चुका है। दिसंबर 2025 में ईरान में चावल की कीमत 470 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, यानी एक साल में 160% से ज्यादा की महंगाई। यही वजह है कि अब नारे सिर्फ आजादी या हिजाब तक सीमित नहीं है, अब नारा है डेथ टू डिक्टेटर। 2009 के ग्रीन मूवमेंट की तरह ईरान एक बार फिर अंदर से उबल रहा है। हालांकि सरकार इंटरनेट बंद करने, फेशियल रिकॉग्निशन और नैरेटिव कंट्रोल के जरिए विरोध को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या अमेरिका बाहर से हमला करेगा या अंदर से ईरान की सत्ता को हिलाने की कोशिश होगी? 2026 की शुरुआत भी खत्म अभी नहीं हुई है और ग्लोबल पॉलिटिक्स का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और अपने चैनल देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।